हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको स्टेट एंड प्रूफ डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट इनफाइनाइट सीरीज का इंपॉर्टेंट थ्योरम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे सिग्मा यूएन इज एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। ठीक है, तो सच दैट फ्रॉम and after fixed term ratio of any term to preceding term having limit constant, then series is said to be convergent if constant is less than unity। तो रेशियो ऑफ एनी एक फिक्स टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म का जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, और जो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पे वो कांस्टेंट जो होगा तो वो क्या होना चाहिए, अगर लेस देन यूनिटी हो, यूनिटी से अगर कुछ लेस है, छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर लेस ग्रेटर देन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज और डाइवर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर प्रूफ के लिए कंसीडर करेंगे, कंसीडर एन इनफाइनाइट सीरीज सिग्मा यूएन इजकल टू। ठीक है, तो यूएन इजकल टू हो जाएगा समेशन ऑफ यूएन टर्म का, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 प्लस un प्लस डॉट 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 un प्लस 1 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हो जाएगा रेशियो ऑफ एनी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एनी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का लेना है। ठीक है, तो एनी कोई फिक्स टर्म ले लिया un प्लस 1। ठीक है, और उसके पहले वाले टर्म क्या हो जाएगा, un हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे un टर्म un प्लस 1 एक फिक्स टर्म हो जाएगा, और un इसके पहले वाले टर्म हो जाएगा वो un हो जाएगा। ठीक है, तो रेशियो ऑफ एनी टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म, उसके पहले वाले टर्म का रेशियो लेना है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं u लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 बाई un इजकल टू k। यहाँ पे k इजकल टू क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अगर k इज लेस देन 1 आएगा तो वो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट होना चाहिए, और अगर ग्रेटर देन आना चाहिए, ग्रेटर देन 1 आएगा k का मान, तो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। यही प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ इसको प्रूव करने के लिए हम एक केस लेंगे, तो यहाँ पे से लिखेंगे नाउ फ्लोइंग केसेस अराइजेज। ठीक है, तो यहाँ से दो केस अराइज होगा, तो केस फर्स्ट लिखेंगे इफ k इज लेस देन 1। ठीक है, अगर k का मान लेस देन 1 है तो यहाँ से लिख सकते हैं un प्लस 1 बाई un टेंड्स टू k एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से लिखेंगे n का मान 1 रखेंगे, तो n प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 और 1 u2 बाई u1 टेंड्स टू k एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। फिर यहाँ पे n की जगह पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे u3 बाई u2 टेंड्स टू k एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे n का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पे u4 बाई u3 टेंड्स टू k एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऐसे ही डॉट 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 एंड सो ऑन। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, अब फ्रॉम फर्स्ट से u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस डॉट 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 समेशन ऑफ सिग्मा un लिखेंगे। तो समेशन ऑफ u1, यहाँ से u1 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस u2 बाई u1 प्लस u3 बाई u1 प्लस u4 बाई u1 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से u1 को कॉमन कर लिए हैं, तो यहाँ से u1 को कॉमन कर लिए हैं, तो 1 प्लस u2 बाई u1 प्लस u3 बाई u2, u3 बाई u1 को u3 बाई u2 इंटू u2 बाई u1 लिख सकते हैं। यहाँ से u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, u2 से n2 कैंसिल हो जाएगा, तो u3 बाई u1 आ जाएगा। यहाँ u3 से u3 कैंसिल हो जाएगा और u2 से u2 कैंसिल हो जाएगा, तो u4 बाई u1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में, इससे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कटने के बाद फिर यही फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 u1 इंटू 1 प्लस u2 बाई u1 प्लस u3 बाई u2 इंटू u2 बाई u1 प्लस u4 बाई u3 इंटू u3 बाई u2 इंटू u2 बाई u1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे u2 बाई u1 इज इक्वल टू क्या कंसीडर किए थे, k। यहाँ पे u2 बाई u1 टेंड्स टू k एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और u3 बाई u2 टेंड्स टू k एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और u4 बाई u3 टेंड्स टू k एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो u2 बाई u1 की जगह पे k रखेंगे, और u3 बाई u2 की जगह पे k, और u4 बाई u3 की जगह पे k रखेंगे। ऐसे ही इसको k के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे u1 इंटू 1 प्लस k इंटू k प्लस k इंटू k प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे u1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस फॉर्म में k के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी इज जियोमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज। एक जियोमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज है
हैविंग कॉमन रेशियो के इज लेस देन 1, जिसमें कॉमन रेशियो के जो है वो लेस देन 1 है, ठीक है। के को लेस देन 1 कंसीडर किए थे, तो यहाँ से के इज लेस देन 1। सो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर के का मान लेस देन है तो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो U1 इज ए फिक्स्ड नंबर, और U1 कोई फिक्स्ड नंबर है, तो सो U1 इंटू 1 प्लस के इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी ऑल्सो भी कन्वर्जेंट। क्योंकि फिक्स्ड नंबर से अगर कोई कन्वर्जेंट सीरीज है और उससे फिक्स्ड नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई प्रोडक्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वह कन्वर्जेंट ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ऑल्सो भी कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इसलिए सीरीज सिग्मा UN इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 UN ऑल्सो भी कन्वर्जेंट फॉर के इज लेस देन 1, ठीक है। तो सिग्मेशन ऑफ UN जो होगा वो भी कन्वर्जेंट होगा फॉर UN इक्वल के इज लेस देन 1, ठीक है। के का मान लेस देन होगा 1 से 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट केस प्रूफ हो गया। अब सेकेंड केस देखते हैं, ठीक है। अब सेकेंड केस के लिए फिर कंसीडर करेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट 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 टू प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से फिर U1 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी जियोमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट, ठीक है। इफ कॉमन रेशियो के इज ग्रेटर देन 1, अगर के का मान ग्रेटर देन होगा तो वो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट होगा। के कॉमन रेशियो है तो यहाँ पे के इज ग्रेटर देन होगा तो सीरीज क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN प्लस 1 बाई UN प्लस 1 क्या है, एक फिक्स्ड टर्म, और UN इज उसके पहले वाले टर्म प्रीसीडिंग टर्म है, ठीक है। इज के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। के का मान ग्रेटर देन 1 होने पर, ठीक है। तो इसलिए UN प्लस 1 बाई UN टेंड्स टू के इज ग्रेटर देन 1 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर n टेंड्स करता है इन्फिनिटी की ओर तो UN प्लस 1 बाई UN का मान लो के है और के इज ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो फॉर n इक्वल टू 1 2 3 के लिए फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n की जगह पे 1 रखेंगे तो U2 बाई U1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे तो U3 बाई U2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो U4 बाई U3 इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है। डॉट 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 ऐसे ही n टर्म रखेंगे तो UN प्लस 1 बाई UN इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से लिखेंगे U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट 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 समेशन ऑफ सिग्मा UN इक्वल टू, तो फिर यहाँ से U1 को कॉमन किए हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस U2 बाई U1 प्लस U3 बाई U1 प्लस U4 बाई U1 प्लस डॉट डॉट डॉट। जैसे के इज लेस देन 1 के लिए किए थे वैसे ही के इज ग्रेटर देन 1 के लिए करना है, ठीक है। तो यहाँ से U1 इंटू 1 प्लस U2 बाई U1 प्लस U3 बाई U2 इंटू U2 बाई U1 प्लस U4 बाई U3 इंटू U3 बाई U2 इंटू U2 बाई U1 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं के फॉर्म में U1 इंटू 1 प्लस के इंटू के प्लस के इंटू के प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। तो यहाँ से क्या हो सकता है, U1 इंटू 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो हेंस 1 प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यू प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी इज जियोमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज है। क्या जियोमेट्रिक इनफाइनाइट सीरीज, तो हैविंग कॉमन रेशियो क्या लिए थे, के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो सो सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो U1 इज ए फिक्स्ड नंबर, तो U1 एक फिक्स्ड नंबर है, तो फिक्स्ड नंबर से कोई फिक्स्ड नंबर से और कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सीरीज में कोई प्रोडक्ट करेंगे तो वही डाइवर्जेंट ही रहेगा, ठीक है। तो सीरीज अगर डाइवर्जेंट है तो वह डाइवर्जेंट ही रहेगा, ठीक है। तो सीरीज क्या हो जाएगा, ऑल्सो भी डाइवर्जेंट, सो सिग्मा UN ऑल्सो भी डाइवर्जेंट। इसलिए सिग्मा UN जो होगा समेशन ऑफ n टर्म्स UN वो भी डाइवर्जेंट होगा इफ के इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो ये सब इसका आपका इंपॉर्टेंट जो यहाँ से निकला जो प्रॉपर्टीज, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन बनाने के लिए आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो देखिए ये इसका फॉर्मूला निकला डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का, नोट्स में आप इसको करके और इसको याद रखिएगा, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN प्लस 1 बाई UN इक्वल टू के इफ के इज लेस देन 1 सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो UN प्लस 1 बाई UN को अगर के आए, ठीक है, और के इज लेस देन 1 हो तो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ये आपको फॉर्मूला याद टाइप में याद करना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने में आपको यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नहीं है लेकिन डी-अलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट का जो थ्योरम है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में करके इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए इफ k इज ग्रेटर देन 1 तो सीरीज इसका जगह डाइवर्जेंट होगा, और इफ k इज इक्वल टू 1 तो k इज लेस देन के लिए 1 निकाल लिए थे, कन्वर्जेंट आएगा, ठीक है। और k इज ग्रेटर देन के लिए सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगा, और k जो होना 1 होगा तो वो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सेकंड में देखिए लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un बाई un प्लस 1 इज इक्वल टू l, तो सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ l इज ग्रेटर देन 1। अगर l ग्रेटर देन 1 होगा तो सीरीज क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। अगर कि देखिए यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ पे एक पहले वाले टर्म प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो ऊपर दिया हुआ है और इसको ही उल्टा कर दिए हैं, रिवर्स किए हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे इस सभी का सिंबल रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे k इज लेस देन था तो यहाँ पे l इज ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी सेम ही है, यहाँ पे इफ l इज इक्वल टू 1 टेस्ट इज फेल, ठीक है। तो ये इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि un बाई un प्लस 1 होगा, तो यहाँ पे l तो इसका रिवर्स है un प्लस 1 बाई un का, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थ्योरम बताया है, ठीक है। इसको आगे क्वेश्चन अगर सॉल्व कराएंगे तो ये सभी को यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग इसको पहले ही ध्यान में रखिए। अगर इस वीडियो आपको अगले वीडियो में और सारे थ्योरम को बताया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।